मंगलवार का दिन साक्षात शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन है कि मंगलवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे अमंगल मंगल में बदल जाते हैं। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं है, वे उस अटूट विश्वास का नाम है जो असंभव को भी संभव बना देता है। हनुमान जी की कथा सुनना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चिकित्सा है। जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार शांत होता है और श्रद्धा जागृत होती है। हनुमान जी ने जिस तरह प्रभु श्री राम के कठिन से कठिन कार्यों को अपनी भक्ति और बुद्धि से सरल कर दिया, वैसे ही वे अपने भक्तों के जीवन के संकटों को भी हल लेते हैं। आज की यह विशेष कथा हमें सिखाती है कि जब संसार के सारे द्वार बंद नजर आने लगे, तब भक्ति का द्वार हमेशा खुला रहता है। चलिए राजा भूपेंद्र सिंह और रानी रत्नप्रभा के उस जीवन की ओर चलते हैं जहां खुशियों का अभाव था, लेकिन भक्ति की एक किरण अभी बाकी थी। इंसान के जीवन में कोई न कोई दुख जरूर होता है। बाहर से खुश दिखने वाले राजा भूपेंद्र सिंह और रानी रत्नप्रभा के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख था, जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी राजा और रानी को कोई संतान नहीं हुई थी। वह विशाल महल, जो हमेशा खुशियों से भरा रहना चाहिए था, वहां बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती थी। राजा भूपेंद्र सिंह जब भी अपने राज्य का दौरा करने निकलते तो प्रजा की खुशहाली देखकर प्रसन्न तो होते, लेकिन जब वह किसी साधारण कुटिया के बाहर किसी पिता को अपने बच्चे को गोदी में खिलाते देखते तो उनका हृदय भीतर ही भीतर रो पड़ता। राजा भूपेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनके राज्य में कभी किसी को अन्न या धन की कमी नहीं हुई। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। लेकिन विडंबना देखिए, पूरी प्रजा का पिता कहलाने वाला राजा स्वयं के पुत्र का मुख देखने के लिए तरस रहा था। रानी रत्नप्रभा का हाल तो और भी बुरा था। वह दिन भर पूजा पाठ और दान पुण्य में लगी रहती थीं, ताकि शायद किसी भूखे की दुआ या किसी साधु का आशीर्वाद उनके सूने आंगन को भर दे। महल की दीवारें अब उन्हें काटने को दौड़ती थीं। उत्सवों के समय जब अन्य राज्यों के राजा अपने राजकुमारों के साथ आते तो भूपेंद्र सिंह अपनी नजरें झुका लेते थे। उन्हें लगता कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा। क्या यह वैभव, यह मान सम्मान और यह वंश यही समाप्त हो जाएगा। रानी रत्नप्रभा अक्सर एकांत में बैठकर रोया करती थीं। वह अपनी सखियों और दासियों के बच्चों को देख देख कर जीती थीं। एक दिन जब राजा अपने कक्ष में उदास बैठे थे, रानी उनके पास आई और धीरे से बोली, महाराज, क्या हमारे भाग्य में कभी माँ और पिता कहलाने का सुख नहीं लिखा? क्या हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जिसका दंड हमें इस जन्म में मिल रहा है? राजा भूपेंद्र सिंह के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने बस रानी का हाथ थामा और खिड़की के बाहर चांद को देखने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी परीक्षा ले रहा है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहां से परमात्मा की कृपा शुरू होती है। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला था, जो उन्हें हनुमान जी की अटूट भक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। समय बीतता जा रहा था, लेकिन महल की उदासी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। राजा भूपेंद्र सिंह अब राजकाज में भी कम मन लगाने लगे थे। रानी रत्नप्रभा की आंखों के आंसू सूख चुके थे, पर उनके हृदय की वेदना और गहरी होती जा रही थी। एक दिन की बात है, राज्य की सीमा पर एक तेजस्वी संत का आगमन हुआ। लोग उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद कहते थे। उनके चेहरे पर गजब का तेज था और उनकी वाणी में ऐसी शांति थी कि सुनने वाला अपनी सुध-बुध खो बैठता था। जब यह समाचार राजा भूपेंद्र सिंह तक पहुंचा, तो उनके मन में आशा की एक हल्की सी किरण जागी। उन्होंने रानी से कहा, देवी, मैंने सुना है कि नगर के बाहर एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं। उनके दर्शन मात्र से ही व्याकुल मन को शांति मिल जाती है। क्या पता हमारे जीवन के इस अंधकार को दूर करने का कोई मार्ग वे दिखा सकें। रानी रत्नप्रभा ने तुरंत अपनी सहमति दे दी।
दोनों ने साधारण वेशभूषा धारण की और बिना किसी तामझाम के स्वामी जी के आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्वामी जी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। राजा और रानी ने चुपचाप उनके चरणों में प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। कुछ समय बाद जब स्वामी जी ने अपनी आंखें खोलीं तो उनकी करुणामयी दृष्टि राजा पर पड़ी। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, राजन, चेहरे की मुस्कुराहट हृदय के घाव नहीं छिपा सकती। तुम अपनी प्रजा के रक्षक हो, फिर तुम्हारे स्वयं के मन में इतनी अशांति क्यों है? राजा भूपेंद्र सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा, महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे पास सब कुछ है, अथाह संपत्ति, वीर सेना और प्रेम करने वाली प्रजा, लेकिन मेरे आंगन में कोई खिलौना नहीं खनकता। मेरा वंश समाप्त होने की कगार पर है। क्या मेरी किस्मत में संतान सुख कभी नहीं मिलेगा? स्वामी जी ने कुछ क्षण मौन रहकर ध्यान लगाया और फिर बोले, भूपेंद्र सिंह, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कभी कभी विधाता हमारी प्रतीक्षा और भक्ति की परीक्षा लेता है। तुम्हारे भाग्य के द्वार बंद नहीं हैं, बस उन्हें खोलने वाली चाबी की कमी है, और वह चाबी है संकट मोचन हनुमान की शरण। स्वामी जी ने आगे बताया, हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता है। वे शक्ति के पुंज है और करुणा के सागर भी। उन्होंने माता सीता का शोक दूर किया, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और स्वयं सूर्य को अपने मुख में लिया। क्या वे एक राजा की झोली नहीं भर सकते? राजन, आने वाले मंगलवार से तुम और रानी मिलकर हनुमान जी की विशेष आराधना प्रारंभ करो। उनकी शरण में जाकर जो पुत्र की कामना करता है, उसे वे स्वयं के समान ही गुणवान संतान का आशीर्वाद देते हैं। रानी रत्नप्रभा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, स्वामी जी, हमें क्या करना होगा? हम किसी भी कठिन तपस्या के लिए तैयार हैं। स्वामी जी ने सरलता से समझाया, भक्ति कठिन नहीं, भावपूर्ण होनी चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, लाल वस्त्र धारण करें और हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का गायन करें और सबसे जरूरी बात, अहंकार त्याग कर एक दीन याचक की तरह उनसे प्रार्थना करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अत्यंत प्रिय है, उन्हें अर्पित करें और व्रत रखें। यदि तुम्हारी पुकार सच्ची होगी तो वह वानर राज, वह पवन पुत्र तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। राजा और रानी के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे वर्षों से बंद कोई दरवाजा अब खुलने वाला है। उन्होंने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और वापस महल लौट आए। अब उन्हें मंगलवार का बेसब्री से इंतजार था। राजा ने निश्चय किया कि वे केवल संतान के लिए नहीं, बल्कि हनुमान जी के प्रति अपने प्रेम और समर्पण के लिए यह अनुष्ठान करेंगे। महल पहुंचकर राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि राज्य के पुराने हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से मंदिर की सफाई करने का संकल्प लिया। रानी ने भी महल की रसोई में अपने हाथों से प्रभु के लिए चूरमा और लड्डू बनाने की तैयारी शुरू कर दी। वह रात राजा और रानी के लिए एक नई उम्मीद की रात थी। भक्ति की इस यात्रा में अब भावनाएं जुड़ चुकी थीं। राजा भूपेंद्र सिंह, जो अब तक केवल विधि के विधान को कोस रहे थे, अब विधि के निर्माता पर भरोसा करने लगे थे। मंगलवार का वह विशेष दिन आने ही वाला था, जो न केवल राजा के भाग्य को बल्कि पूरे राज्य के इतिहास को बदलने वाला था। स्वामी जी की बातें राजा के कानों में गूंज रही थीं। हनुमान जी की शरण में असंभव भी संभव है। राजा ने मन ही मन हनुमान जी का ध्यान किया और पहली बार उन्हें एक असीम शांति का अनुभव हुआ। स्वामी ब्रह्मानंद के वचनों ने राजा भूपेंद्र सिंह और रानी रत्नप्रभा के जीवन में एक नई ज्योति जला दी थी। अब उनके पास केवल एक लक्ष्य था, संकट मोचन हनुमान की शरण। वह सोमवार की रात राजा और रानी के लिए किसी लंबी प्रतीक्षा जैसी थी। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी, पर इस बार यह अनिद्रा दुख के कारण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उत्साह के कारण थी। जैसे ही भोर का तारा चमका और आकाश में लाली छाई, राजा और रानी अपने बिस्तर से उठ गए। ब्रह्मा मुहूर्त का वह समय अत्यंत शांत और पवित्र था।
राजा भूपेंद्र सिंह ने शीतल जल से स्नान किया और लाल रंग के रेशमी वस्त्र धारण किए। रानी रत्नप्रभा ने भी लाल साड़ी पहनी और अपने हाथों से पूजा की थाली सजाई। उस थाली में ताजे लाल गुलाब, सिंदूर, चमेली का तेल, शुद्ध घी का दीपक और बेसन के लड्डू थे, जिन्हें रानी ने स्वयं पूरी रात जागकर अपनी ममता के भावों से बनाया था। राजा ने महल के सबसे पुराने और भव्य हनुमान मंदिर की ओर प्रस्थान किया। यह मंदिर वर्षों से राजा के पूर्वजों द्वारा पूजा जाता रहा था, लेकिन आज इसकी रौनक कुछ अलग थी। राजा ने मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर अपनी राजसी जूतियां उतार दी और नंगे पैर ही मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े। उनके पीछे पीछे रानी और कुछ गिने चुने सेवक थे। जैसे ही राजा ने हनुमान जी की विशाल और तेजस्वी प्रतिमा के दर्शन किए, उनका मस्तक स्वतः ही झुक गया। हनुमान जी की प्रतिमा सिंदूर से लेपित थी। उनकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो जैसे सीधे आत्मा के पार देख रही हो। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पवनपुत्र, हे अंजनी नंदन, मैं आपके द्वार पर एक राजा बनकर नहीं, बल्कि एक खाली झोली वाला याचक बनकर आया हूँ। मैंने दुनिया की हर सुख सुविधा देखी, पर जो सुख एक साधारण व्यक्ति को अपने पुत्र को कंधे पर बिठाकर मिलता है, मैं उससे वंचित हूँ। प्रभु, क्या आप मेरी इस पुकार को नहीं सुनेंगे? रानी रत्नप्रभा ने दीपक जलाया और उसकी लौ में अपनी आंखों के आंसू भिगो दिए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे बजरंगबली, लोग कहते हैं कि आप माता सीता के दुख को हरने वाले हैं। क्या आप एक माँ की तड़प नहीं देख सकते? मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे केवल एक अंश चाहिए जो आपकी भक्ति में लीन रहे। तभी मंदिर के पुजारी ने पूजा प्रारंभ की। मंत्रों के स्वर गूंजने लगे, हं हनुमते नमः। इस मंत्र की ध्वनि ने पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर दिया। राजा ने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। जैसे जैसे वे चौपाइयों का गायन कर रहे थे, उनके भीतर का सारा भय और संशय मिटता जा रहा था। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इन पंक्तियों को पढ़ते समय राजा का गला भर आया। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे अपनी समस्या समझ रहे थे, वह तो बजरंगबली के लिए अत्यंत सूक्ष्म कार्य है। पाठ के दौरान मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक मंदिर के बाहर लगे पीपल के वृक्ष पर बैठे सैकड़ों वानर एक साथ मंदिर की छत पर आ गए। वे शोर नहीं कर रहे थे, बल्कि बड़ी शांति से मंदिर के झरोखों से भीतर की ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं हनुमान जी की सेना इस प्रार्थना को सुनने आई हो। पूजा समाप्त होने के बाद राजा और रानी ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया। वे सारा दिन मंदिर के प्रांगण में ही बैठे रहे। राजा ने अपने मंत्रियों से कह दिया था कि आज कोई राजसी कार्य नहीं होगा, आज केवल रामनाम का जाप होगा। दोपहर की कड़ी धूप में भी राजा विचलित नहीं हुए। शाम को जब आरती का समय हुआ, तो सारा मंदिर भक्तों से भर गया। राजा ने स्वयं आरती का थाल उठाया। शंख की ध्वनि और नगाड़ों की थाप के बीच राजा भूपेंद्र सिंह पूरी तरह भक्ति में लीन होकर नाचने लगे। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। रानी ने देखा कि राजा के चेहरे पर वह राजसी कठोरता अब नहीं थी, वहाँ केवल एक भक्त की कोमलता थी। आरती के पश्चात जब राजा ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर विश्राम किया, तो एक छोटा सा वानर कहीं से दौड़ता हुआ आया और राजा की गोद में चढ़ गया। वह वानर राजा को गौर से देखने लगा और फिर उसने राजा के माथे पर अपना छोटा सा हाथ रख दिया, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। राजा स्तब्ध रह गए। उनके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। वानर ने रानी की थाली से एक लड्डू उठाया और वहां से छलांग लगाकर मंदिर के शिखर पर जा बैठा। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग जय बजरंगबली के जयकारे लगाने लगे। राजा भूपेंद्र सिंह को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई हो। लेकिन हनुमान जी की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। रात को जब राजा महल लौटे, तो उनके मन में एक अजीब सी हलचल थी। उन्हें उस रात एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि वे एक घने जंगल में अकेले भटक रहे हैं। अचानक एक विशालकाय वानर उनके सामने प्रकट होता है, जिसका शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा है।
वह वानर राजा से कहता है, भूपेंद्र, केवल संतान की इच्छा से की गई भक्ति स्वार्थ है। क्या तुम मेरी भक्ति इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारा वंश चले, या इसलिए कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? यदि मैं तुम्हें पुत्र न दूं, तो क्या तुम फिर भी मेरी पूजा करोगे? यह प्रश्न राजा के अस्तित्व को झकझोर देने वाला था। राजा पसीने से तरबतर होकर नींद से जाग गए। रानी भी पास ही सो रही थीं। राजा ने मन ही मन विचार किया कि क्या सच में उनकी भक्ति स्वार्थ पर टिकी है। उन्होंने ठंडी आह भरी और फिर से हनुमान जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने तय किया कि अब वे पुत्र की कामना छोड़कर केवल हनुमान जी का दास बनने का प्रयास करेंगे। इधर राज्य में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। लोग कह रहे थे कि राजा अब साधु बनने वाले हैं। कुछ विरोधी इस बात का लाभ उठाने की योजना बना रहे थे, लेकिन राजा का मन अब इन सब बातों से ऊपर उठ चुका था। वे समझ गए थे कि परीक्षा के बिना परिणाम नहीं मिलता। अगले मंगलवार की तैयारी और भी अधिक कठिन होने वाली थी, क्योंकि अब राजा को अपने भीतर के स्वार्थ को मारना था। राजा ने संकल्प लिया कि वे अगले मंगलवार को नंगे पैर पैदल ही पहाड़ी पर स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर तक की यात्रा करेंगे। पिछले मंगलवार को हुए अलौकिक अनुभव और सपने में मिली चेतावनी ने राजा भूपेंद्र सिंह के मन को पूरी तरह बदल दिया था। अब उनके मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या मेरी भक्ति केवल मेरे स्वार्थ के लिए है? राजा को आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उन्होंने सोचा कि वे अब तक हनुमान जी से केवल मांग रहे थे, उन्हें प्रेम नहीं कर रहे थे। इसी भाव के साथ राजा ने निर्णय लिया कि अगले मंगलवार को वे अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को सिद्ध करेंगे। नगर के पास ही एक ऊंची पहाड़ी थी, जिसके शिखर पर प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर स्थापित था। वहां पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम, पथरीला और कांटों से भरा था। राजा ने संकल्प लिया कि वे महल से उस मंदिर तक की 5 कोस की दूरी नंगे पैर दंडवत प्रणाम करते हुए तय करेंगे। जब रानी रत्नप्रभा को इस कठिन संकल्प के बारे में पता चला, तो वे व्याकुल हो उठीं। उन्होंने कहा, महाराज, आपका शरीर इतना कष्ट सहन नहीं कर पाएगा। आप राजा हैं, आपने कभी धूप और कांटों का सामना नहीं किया। क्या प्रभु को प्रसन्न करने का यही एकमात्र मार्ग है? राजा भूपेंद्र सिंह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, अब तक मैं राजा बनकर मांगता रहा, अब मैं भक्त बनकर झुकना चाहता हूँ। जब तक मेरा यह शरीर तपेगा नहीं, तब तक मेरे भीतर का अहंकार कैसे गलेगा? तुम महल में रहकर प्रार्थना करो, अपनी परीक्षा स्वयं दूंगा। मंगलवार का दिन आया। सूर्य की पहली किरण के साथ ही राजा ने राजसी आभूषण और रेशमी वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने केवल एक साधारण धोती धारण की और माथे पर हनुमान जी के चरणों की धूल का तिलक लगाया। नगर के लोग यह देखकर दंग रह गए कि उनका वैभवशाली राजा जमीन पर लेटकर धूल में लिपटकर मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मार्ग बहुत कठिन था। दोपहर होते होते सूर्य देव अपनी पूरी तपिश बिखेरने लगे। पत्थरों की गर्मी से राजा के पैरों में छाले पड़ने लगे। हर बार जब राजा जमीन पर लेटकर दंडवत करते, तो नुकीले पत्थर उनके सीने और घुटनों को छील देते। खून की बूंदें मिट्टी में मिल रही थीं, लेकिन राजा के मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, जय श्री राम, जय हनुमान। आधे रास्ते में पहुंचते पहुंचते राजा की शक्ति जवाब देने लगी। गला प्यास से सूखकर कांटा हो गया था। तभी मार्ग में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसके कंधे पर एक छोटी सी कावड़ थी। उस वृद्ध ने राजा को रोककर कहा, अरे भाई, क्यों व्यर्थ में इस शरीर को कष्ट दे रहे हो? तुम तो राजा मालूम पड़ते हो। क्या भगवान पत्थरों पर लेटने से मिलते हैं? जाओ, वापस अपने महल जाओ और सुख भोगो। इस उम्र में यह हठ शोभा नहीं देता। राजा ने रुककर उस वृद्ध के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, बाबा, यह हठ नहीं, यह पश्चाताप है। मैंने वर्षों तक अपने पद और शक्ति के मद में यह भुला दिया था कि मैं भी उस ईश्वर का एक छोटा सा अंश हूँ। आज मुझे इन कांटों में जो सुख मिल रहा है, वह मखमल के गद्दों पर नहीं मिला। कृपया मुझे रोके नहीं,
वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और अपनी कांवर से एक पुराना लोटा निकाला जिसमें थोड़ा सा जल था। उसने कहा, लो, 2 घूंट पी लो, वरना पहाड़ी चढ़ने से पहले ही प्राण निकल जाएंगे। राजा ने जल ग्रहण किया। जैसे ही वह जल उनके गले से नीचे उतरा, उन्हें एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हुई। उनकी सारी थकान क्षण भर में गायब हो गई। जब राजा ने उस वृद्ध का धन्यवाद करने के लिए सिर उठाया तो वहां कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवाओं में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। राजा समझ गए कि वह कोई साधारण वृद्ध नहीं था। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। अब वे दर्द भूल चुके थे। वे लगभग दौड़ते हुए, गाते हुए पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। शाम ढलते ढलते वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे। उनका शरीर धूल और खून से लथपथ था, पर उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था। मंदिर के भीतर पहुंचते ही वे हनुमान जी की प्रतिमा के सामने गिर पड़े। इस बार उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने न पुत्र की कामना की, न वंश की चिंता की। वे बस प्रतिमा को देखते रहे और रोते रहे। पुजारी ने जब राजा की यह अवस्था देखी तो वे उन्हें सहारा देने आए, पर राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा, आज मुझे यहीं, इसी गर्भगृह की मिट्टी में सोने दें। आज मैं अपने स्वामी के चरणों में विश्राम करना चाहता हूँ। उस रात राजा मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। रात के तीसरे पहर उन्हें अनुभव हुआ कि कोई उनके पैरों को सहला रहा है। वह स्पर्श इतना कोमल और शीतल था कि राजा के सारे घाव पल भर में भर गए। जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने देखा कि मंदिर का द्वार अपने आप खुला हुआ है और बाहर चांदनी रात में एक विशाल वानर की छाया दिखाई दे रही है, जो धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रही थी। राजा का हृदय गदगद हो उठा। उन्हें समझ आ गया कि हनुमान जी ने उनका समर्पण स्वीकार कर लिया है। लेकिन परीक्षा का अंतिम अध्याय अभी बाकी था। अगले दिन जब राजा वापस नगर पहुंचे तो उन्हें एक विचलित करने वाला समाचार मिला। पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी थी। अब राजा के सामने एक धर्म संकट था। एक ओर उनकी नई जागी भक्ति थी और दूसरी ओर अपने राज्य की रक्षा का दायित्व। क्या हनुमान जी उनकी भक्ति की रक्षा करेंगे या उन्हें युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति दिखानी होगी? राजा ने अपनी गदा उठाई और हनुमान जी के चित्र के सामने खड़े होकर बोले, प्रभु, यह राज्य आपका है, यह प्रजा आपकी है। अब जो होगा आपकी इच्छा से होगा। राजा के भीतर अब भय का लेशमात्र भी नहीं था। उन्होंने जान लिया था कि जो संकट मोचन के चरणों में झुक जाता है वह दुनिया के सामने कभी नहीं हारता। यह मंगलवार उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मंगलवार साबित हुआ, क्योंकि आज उन्होंने अपने मैं अहंकार को पूरी तरह हनुमान जी के चरणों में विसर्जित कर दिया था। राजा भूपेंद्र सिंह की पदयात्रा और समर्पण ने उनके भीतर एक ऐसी शांति भर दी थी जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। लेकिन जैसे ही वे महल लौटे, सेनापति विक्रम सिंह ने उन्हें युद्ध की सूचना दी। पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा दमन सिंह ने, यह सोचकर कि राजा भक्ति में डूबे हुए हैं और कमजोर पड़ गए हैं, सीमा पर भारी सेना तैनात कर दी थी। दमन सिंह का लक्ष्य केवल भूमि हड़पना नहीं, बल्कि भूपेंद्र सिंह के विश्वास को तोड़ना भी था। रानी रत्नप्रभा भयभीत थीं। उन्होंने कहा, महाराज, अभी तो हमने प्रभु की शरण ली है, अभी तो हमारे जीवन में शांति आई थी, फिर यह युद्ध का संकट क्यों? राजा भूपेंद्र सिंह ने शांत भाव से अपनी ढाल और तलवार उठाई और बोले, प्रिय, हनुमान जी ने मुझे कायर बनना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना सिखाया है। यदि मैं अपनी प्रजा को संकट में छोड़कर केवल माला जपता रहूं, तो वह भक्ति नहीं, अपराध होगा। हनुमान जी ने भी तो प्रभु राम के लिए युद्ध किया था। आज मेरा युद्ध भी उन्हीं के चरणों में समर्पित है। मंगलवार का ही दिन था जब सेना को रणभूमि की ओर कूच करना था। राजा ने अपनी सेना के सामने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, मेरे वीर सैनिकों, आज हम किसी राज्य को जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म और मर्यादा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। याद रहे, हमारे साथ स्वयं संकट मोचन है। बोलो, जय बजरंगबली।
पूरी सेना के जयकारों से आसमान गूंज उठा। रणभूमि में शत्रु की सेना विशाल थी। उनके पास घुड़सवार, हाथी और आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। दमन सिंह ने उपहास करते हुए कहा, भूपेंद्र, सुना है तुम आजकल मंदिरों में धूल फांक रहे हो। आज तुम्हारी भक्ति तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगी। राजा भूपेंद्र सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हनुमान जी का ध्यान किया। जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, एक अजीब सी घटना घटी। अचानक उत्तर दिशा से धूल का एक भयंकर बवंडर उठा। वह बवंडर इतना शक्तिशाली था कि शत्रु सेना के हाथी और घोड़े घबराकर पीछे हटने लगे। धूल के उस गुबार के बीच से सेना को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई विशाल आकृति हाथ में गदा लिए शत्रुओं की ओर बढ़ रही हो। भूपेंद्र सिंह की सेना में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राजा स्वयं मोर्चे पर सबसे आगे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी तलवार को कोई अदृश्य शक्ति चला रही है। जहां भी वे प्रहार करते, शत्रु की पंक्तियां ताश के पत्तों की तरह ढह जातीं। युद्ध के बीचों बीच राजा ने देखा कि एक वानर, जो साधारण वानरों से कहीं बड़ा और तेजस्वी था, शत्रु के सेनापति के रथ के ऊपर बैठा हुआ था। वह वानर केवल गरज रहा था और उसकी गर्जना मात्र से शत्रु सैनिक अपने अस्त्र छोड़कर भाग रहे थे। मात्र कुछ घंटों के भीतर ही दमन सिंह की विशाल सेना तितर-बितर हो गई। दमन सिंह स्वयं भय के मारे थरथर कांपने लगा और उसने राजा भूपेंद्र सिंह के चरणों में गिरकर आत्मसमर्पण कर दिया। राजा ने उसे जीवनदान दिया और कहा, यह जीत मेरी नहीं, मेरे प्रभु की है। जाओ और याद रखना कि जो धर्म के साथ चलता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। विजय होकर जब राजा वापस महल की ओर बढ़ रहे थे, तो पूरा नगर उत्सव में डूबा था। लेकिन राजा का मन उत्सव में नहीं, बल्कि उस अदृश्य रक्षक को खोजने में लगा था जिसे उन्होंने रणभूमि में महसूस किया था। वे सीधे हनुमान जी के उसी पुराने मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के फर्श पर जगह-जगह धूल के निशान थे, जैसे कोई अभी-अभी युद्ध के मैदान से यहां आया हो। जब राजा ने हनुमान जी की प्रतिमा की ओर देखा, तो वे स्तब्ध रह गए। प्रतिमा के कंधों और गदा पर रणभूमि की वैसी ही धूल लगी थी जैसी राजा के स्वयं के शरीर पर थी। प्रतिमा के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। राजा की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि भक्त की पुकार सुनकर भगवान स्वयं ढाल बनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने पुजारी से पूछा, क्या आज यहाँ कोई आया था? पुजारी ने चकित होकर कहा, महाराज, आज सारा दिन मंदिर के द्वार बंद थे क्योंकि बाहर युद्ध चल रहा था। लेकिन दोपहर के समय मंदिर के भीतर से ऐसी गर्जना सुनाई दे रही थी जैसे सैकड़ों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। हम तो डर के मारे भीतर आने का साहस ही नहीं कर पाए। राजा भूपेंद्र सिंह को अब पूरा विश्वास हो गया था कि संतान का सुख भी अब दूर नहीं है। उन्होंने रानी रत्नप्रभा को गले लगाया और कहा, देवी, जिसने हमारे राज्य की रक्षा की है, क्या वह हमारे वंश की रक्षा नहीं करेगा? बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और प्रतीक्षा। उस रात राजा और रानी ने महल के प्रांगण में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। राजा ने स्वयं अपने हाथों से गरीबों को भोजन कराया। अब उनके मन में राजा होने का घमंड पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वे केवल हनुमान जी के दास बन चुके थे। लेकिन अभी एक और परीक्षा शेष थी, जो यह सिद्ध करने वाली थी कि क्या राजा सच में केवल प्रभु के प्रेम के भूखे हैं, या अभी भी उनके मन के किसी कोने में कोई सांसारिक लालसा छिपी है। आकाश में चांद चमक रहा था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। तभी महल के द्वार पर एक अत्यंत दुबला-पतला और बीमार याचक आया, जिसे कोल, लेप्रोसी की बीमारी थी। उसने पहरेदारों से कहा कि उसे राजा से मिलना है। पहरेदारों ने उसे धक्के देकर बाहर निकालना चाहा, लेकिन राजा ने देख लिया। राजा स्वयं दौड़कर द्वार पर आए। उन्होंने उस याचक को गरिमा के साथ भीतर बुलाया। रानी ने भी संकोच नहीं किया। राजा ने अपने रेशमी दुपट्टे से उस बीमार व्यक्ति के पैर पोंछे और उसे अपने आसन पर बैठाया। यह एक राजा के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। क्या राजा एक बीमार भिखारी में भी अपने प्रभु के दर्शन कर पाएंगे?
महल के भव्य द्वार पर खड़ा वह बीमार याचक, जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और जिसका रूप अत्यंत भयावह था, राजा भूपेंद्र सिंह की अंतिम परीक्षा का माध्यम बनने आया था। पहरेदार और दरबारी पीछे हट रहे थे, लेकिन राजा के मन में उस समय केवल स्वामी ब्रह्मानंद के शब्द गूंज रहे थे, हनुमान जी हर रूप में तुम्हारे पास आ सकते हैं। राजा ने अपने हाथों से उस याचक को सहारा दिया और उसे राजभवन के भीतर ले आए। रानी रत्नप्रभा ने भी बिना किसी घृणा के स्वर्ण थाल में भोजन सजाया और उस याचक के सामने रख दिया। राजा स्वयं उसके पास जमीन पर बैठ गए और बोले, हे अतिथि देव, आप बहुत थके हुए जान पड़ते हैं। यह भोजन स्वीकार करें और मुझे सेवा का अवसर दें। उस याचक ने बड़ी अजीब नजरों से राजा की ओर देखा और कर्कश स्वर में कहा, राजन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे स्पर्श से तुम्हें भी यह असाध्य रोग हो सकता है। तुम एक राजा हो, तुम्हें तो महलों में सुंदर वस्तुओं के बीच रहना चाहिए। मुझ जैसे अभागे की सेवा करके तुम्हें क्या मिलेगा? राजा भूपेंद्र सिंह की आंखों में करुणा के आंसू थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, यह शरीर तो मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। इस पर घमंड कैसा? मेरे प्रभु हनुमान जी ने सिखाया है कि जो दूसरों के दुख में भागीदार नहीं बनता, वह उनकी कृपा का पात्र कभी नहीं हो सकता। यदि आपकी सेवा करते हुए मुझे मृत्यु भी मिल जाए, तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। याचक ने भोजन किया और अंत में जल मांगा। जब रानी ने उसे जल पिलाया, तो उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आई। अचानक पूरे कक्ष में एक दिव्य सुगंध फैल गई। वह दुर्गंध, जो उस व्यक्ति के शरीर से आ रही थी, पल भर में मल्य चंदन की खुशबू में बदल गई। राजा और रानी चकित रह गए। देखते ही देखते वह बीमार याचक एक विशाल और ओजस्वी स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। उसके शरीर का कोर गायब हो गया और उसकी जगह स्वर्ण जैसी कांति चमकने लगी। राजा और रानी ने देखा कि उनके सामने साक्षात पवनपुत्र हनुमान खड़े थे। उनका विशाल शरीर, लंबी पूंछ और हाथ में चमकती हुई गदा देख राजा और रानी उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने अपनी गंभीर और मधुर वाणी में कहा, उठो वत्स, उठो भूपेंद्र। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी करुणा ने आज मुझे विवश कर दिया कि मैं तुम्हें दर्शन दूं। तुमने युद्ध के मैदान में मेरा बल देखा और आज इस दीन याचक की सेवा में मेरा हृदय जीत लिया। जो राजा अपनी प्रजा और पीड़ितों को अपने समान समझता है, उसके कुल की रक्षा स्वयं विधाता करते हैं। राजा भूपेंद्र सिंह के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। वे केवल हनुमान जी के चरणों को अपने आंसुओं से धो रहे थे। रानी रत्नप्रभा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में किस चीज का अभाव है। बस एक बार हमें माता पिता बनने का सुख प्रदान करें। हनुमान जी ने मंद-मंद मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। तुम्हारी कोख से एक ऐसे बालक का जन्म होगा जो न केवल इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, बल्कि वह साक्षात मेरी भक्ति का प्रचारक होगा। वह वीर होगा, बुद्धिमान होगा और उसका यश चारों दिशाओं में फैलेगा। जाओ, अगले मंगलवार को मंदिर में 1.25 मन का भोग लगाओ और कन्याओं को भोजन कराओ। इतना कहकर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पूरे महल में जैसे खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। राजा और रानी को ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई सुखद स्वप्न देख रहे हों। उस रात रानी रत्नप्रभा को अनुभव हुआ कि उनके भीतर एक नई चेतना का वास हो गया है। उनके मन की सारी व्याकुलता, जो वर्षों से उन्हें जला रही थी, अब शांत हो चुकी थी। अगले मंगलवार को राजा ने पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा कर दी। हजारों ब्राह्मणों और निर्धनों को भोजन कराया गया। राजा ने स्वयं नंगे पैर चलकर मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाया। अब प्रजा के बीच भी यह संदेश फैल गया था कि उनके राजा पर संकटमोचन की असीम कृपा हुई है। कुछ ही महीनों बाद रानी रत्नप्रभा के चेहरे पर एक दिव्य आभा दिखाई देने लगी। राजवैद्य ने आकर वह समाचार सुनाया जिसका इंतजार पूरा राज्य वर्षों से कर रहा था। रानी गर्भवती थीं। यह समाचार मिलते ही राजा भूपेंद्र सिंह ने सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाकर दंडवत प्रणाम किया। लेकिन
जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा के मन में एक नया विचार आने लगा। उन्होंने सोचा कि यदि संतान हनुमान जी के आशीर्वाद से हो रही है, तो उसे संस्कार भी वैसे ही मिलने चाहिए। राजा ने तय किया कि वे अपने होने वाले पुत्र को केवल अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ही नहीं देंगे, बल्कि उसे हनुमान चालीसा और भक्ति के मार्ग पर भी चलाएंगे। परंतु विधाता की लीला अपरंपार है। जैसे ही राज्य में खुशियों का माहौल बना, राजा के कुछ पुराने शत्रुओं और राज्य के भीतर छिपे गद्दारों ने एक नई साजिश रचना शुरू कर दी। उन्हें डर था कि यदि राजा का उत्तराधिकारी आ गया, तो वे कभी भी सिंहासन पर अधिकार नहीं कर पाएंगे। एक ओर महल में पालने की तैयारी हो रही थी और दूसरी ओर अंधेरी कोठरियों में षड्यंत्र के जाल बुने जा रहे थे। क्या हनुमान जी का यह वरदान इन षड्यंत्रों से सुरक्षित रह पाएगा? राजा भूपेंद्र सिंह को अब अपनी वीरता के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी परिचय देना था। जैसे जैसे रानी रत्नप्रभा के गर्भ के दिन बीतते गए, पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। राजा भूपेंद्र सिंह ने राज्य के कोने कोने में हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित करवाईं और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। राजा का मानना था कि यदि उनके घर में खुशियां आ रही है, तो उसका श्रेय उनकी प्रजा की दुआओं को जाता है। परंतु जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी होती है। राजा भूपेंद्र सिंह का छोटा भाई महेंद्र सिंह, जो अब तक यह मानकर बैठा था कि राजा निसंतान रहेंगे और अंततः सिंहासन उसे ही मिलेगा, इस समाचार से तिलमिला उठा। उसके मन में लालच और ईर्ष्या का विष घुलने लगा। उसने सोचा, यदि यह बालक पैदा हो गया तो मेरा वर्षों का सपना टूट जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह वंश आगे न बढ़ सके। महेंद्र सिंह ने राज्य के कुछ भ्रष्ट मंत्रियों और एक कुटिल तांत्रिक के साथ मिलकर गुप्त योजना बनाई। उसने रानी रत्नप्रभा को धीरे धीरे धीमा जहर देने का षड्यंत्र रचा, ताकि वह बालक जन्म से पहले ही समाप्त हो जाए। उसने रानी की खास परिचारिका को धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। एक मंगलवार की शाम, जब राजा मंदिर में आरती के लिए गए थे, उस परिचारिका ने रानी के दूध के गिलास में वह विष मिला दिया। जैसे ही रानी ने गिलास अपने होठों से लगाया, अचानक कमरे की खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया। वह झोंका इतना शक्तिशाली था कि रानी के हाथ से वह स्वर्ण पात्र छूटकर नीचे गिर गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। रानी चकित रह गईं। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरे उस दूध का रंग पल भर में काला पड़ गया था। तभी वहां एक बंदर कूदा और उसने उस काली पड़ चुकी जगह पर अपनी पूंछ मारी, जैसे वह रानी को सावधान कर रहा हो। रानी रत्नप्रभा कांप उठीं। वे समझ गईं कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने उनके और उनके होने वाले बच्चे के विरुद्ध जाल बुना है। जब राजा वापस लौटे, तो रानी ने उन्हें सब कुछ बताया। राजा भूपेंद्र सिंह क्रोध से भर गए, लेकिन उन्होंने संयम से काम लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हनुमान जी का स्मरण किया। उसी रात उन्हें फिर से स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कहा, वत्स, विचलित न हो। जो मेरे शरण में है, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। लेकिन याद रखो, भक्ति केवल माला जपने में नहीं, बल्कि शत्रुओं को पहचानने में भी है। तुम्हारे अपने ही घर में विभीषण छिपा है। अगले दिन राजा ने गुप्तचरों को सक्रिय किया। बहुत जल्द वह परिचारिका पकड़ी गई और उसने महेंद्र सिंह का नाम उगल दिया। राजा का हृदय अपने भाई के इस विश्वासघात से छलनी हो गया। उन्होंने महेंद्र सिंह को दरबार में बुलाया। पूरा दरबार खचाखच भरा था। राजा ने उसे दंड देने के बजाय उसे हनुमान जी की एक छोटी प्रतिमा भेंट की और कहा, महेंद्र, यह सिंहासन मिट्टी का ढेर है। इसके लिए तुमने अपने ही कुल के रक्त को बहाने की सोची। मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना, पर तुमने सत्ता को अपने भाई से ऊपर रखा। जाओ, मैं तुम्हें प्राणदान देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस राज्य की सीमा से बाहर जाना होगा। शायद हनुमान जी तुम्हें सद्बुद्धि दें। महेंद्र सिंह को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। इस घटना ने राजा को और भी अधिक गंभीर बना दिया। उन्होंने रानी की सुरक्षा के लिए पहरेदारों के बजाय हनुमान चालीसा के अखंड पाठ का आयोजन करवाया। महल में हर समय
राम नाम की गूंज रहने लगी। महीने बीतते गए और अंततः वह शुभ घड़ी निकट आई जिसका सबको इंतजार था। चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन था, वही दिन जब स्वयं हनुमान जी का जन्म हुआ था। आकाश में सूर्य देवता अपनी पूरी आभा बिखेर रहे थे और पक्षी मधुर गान कर रहे थे। मंदिर के पुजारी ने विशेष अनुष्ठान शुरू किया। तभी महल के भीतर से एक तेज गर्जना सुनाई दी, जैसे किसी छोटे शेर ने दहाड़ मारी हो। दासियां दौड़ती हुई बाहर आईं और राजा को शुभ समाचार दिया। महाराज, बधाई हो! रानी माँ ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। राजा भूपेंद्र सिंह की आंखों से प्रसन्नता के आंसू बह निकले। वे तुरंत कक्ष की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि बालक के चेहरे पर एक गजब का तेज था। उस नन्हे बालक की आंखें अत्यंत बड़ी और चमकती हुई थीं, और उसके हाथ की मुट्ठी इतनी कसी हुई थी जैसे उसने कोई अदृश्य गदा थाम रखी हो। पूरे राज्य में घी के दिए जलाए गए। राजा ने घोषणा की कि उनके पुत्र का नाम अंजनी पुत्र के नाम पर हनुमंत सिंह रखा जाएगा। बालक के जन्म के साथ ही राज्य की सारी दरिद्रता दूर हो गई। फसलें लहलहा उठीं और प्रजा के सारे रोग शोक मिटने लगे। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत थी। इस दिव्य बालक का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। जैसे जैसे हनुमंत सिंह बड़ा होने लगा, उसके भीतर कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगे जो सामान्य बालकों में नहीं होते। वह घंटों हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठा रहता और कभी कभी तो वह ऐसी भारी वस्तुओं को उठा लेता जिन्हें उठाने के लिए 10 वयस्क पुरुषों की आवश्यकता होती थी। राजा समझ गए थे कि यह बालक साधारण नहीं है। यह साक्षात हनुमान जी की कृपा का स्वरूप है। अब राजा का अगला लक्ष्य इस बालक को वह संस्कार देना था जिससे यह आने वाले समय में धर्म की ध्वजा को और ऊंचा ले जा सके। हनुमंत सिंह के जन्म के बाद महल का वातावरण पूरी तरह बदल गया था। वह सूनापन जो कभी राजा और रानी के प्राणों को सुखाता था, अब बालक की मधुर किलकारियों और उसकी चंचल गतिविधियों से जीवंत हो उठा था। बालक हनुमंत सिंह साधारण बालकों जैसा बिल्कुल नहीं था। जब वह केवल 6 माह का था, तब से ही उसमें गजब की शक्ति दिखने लगी थी। वह पालने में लेटे लेटे ही ऐसी गर्जना करता कि महल के पहरेदार भी चौंक जाते। रानी रत्नप्रभा अक्सर चकित रह जाती थीं। एक बार की बात है, रानी बालक को पालने में सुलाकर रसोई में उसके लिए दूध लेने गई थीं। जब वे वापस लौटीं तो उन्होंने देखा कि एक विशाल काला नाग बालक के ऊपर अपना फन फैलाए खड़ा था। रानी के हाथ से दूध का पात्र गिर गया और उनके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी उन्होंने देखा कि नन्हा हनुमंत डरने के बजाय उस नाग की पूंछ पकड़कर खेल रहा था। नाग भी जैसे किसी पालतू जीव की तरह बालक के सामने नतमस्तक था। जैसे ही रानी करीब आई, वह नाग चुपचाप झरोखे से बाहर निकल गया। रानी समझ गईं कि इस बालक की सुरक्षा स्वयं प्रकृति और पवन पुत्र कर रहे हैं। जैसे जैसे हनुमंत सिंह 3-4 वर्ष का हुआ, उसकी शक्तियां और भी प्रकट होने लगीं। वह नगर के बच्चों के साथ खेलता तो कभी कभी खेल खेल में ही बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे उठा लेता जैसे वे रुई के फाहे हों। राजा भूपेंद्र सिंह ने तय किया कि अब बालक को केवल लाड प्यार ही नहीं, बल्कि उस मार्ग पर ले जाने का समय आ गया है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। एक मंगलवार की सुबह राजा ने हनुमंत को अपने पास बिठाया और कहा, पुत्र, तुम जानते हो कि तुम इस संसार में कैसे आए। तुम उस महाबली की कृपा का फल हो जिनके नाम मात्र से काल भी कांपता है। राजा ने बालक को हनुमान चालीसा का पहला पाठ सिखाना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस पाठ को याद करने में लोगों को महीनों लग जाते हैं, नन्हे हनुमंत ने उसे एक ही बार सुनकर कंठस्थ कर लिया। राजा और रानी हर मंगलवार को बालक को साथ लेकर उसी पुराने हनुमान मंदिर जाते थे। वहाँ बालक हनुमंत सिंह प्रतिमा के सामने ऐसे बैठ जाता जैसे वह कोई ध्यानमग्न योगी हो। वह अपनी आंखें बंद कर लेता और घंटों तक राम नाम का जाप करता। नगर के लोग उसे देखकर कहते, यह बालक नहीं, यह तो स्वयं बजरंगबली का अंश है। एक दिन एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। राज्य में एक विशाल जंगली हाथी पागल हो गया। उसने जंजीरें तोड़ दी और नगर की गलियों में तबाही मचाने लगा।
लोग अपनी जान बचाकर इधर-उधर भाग रहे थे। संयोग से बालक हनुमंत अपने हमउम्र साथियों के साथ बाहर खेल रहा था। जब हाथी उस ओर बढ़ा तो सभी बच्चे भाग गए, लेकिन हनुमंत वहीं खड़ा रहा। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और बालक पर प्रहार करना चाहा। तभी बालक ने हाथ उठाकर जोर से कहा, जय श्री राम। उस छोटी सी आवाज में ऐसी गूंज थी कि वह विशाल हाथी वहीं जम गया। वह ऐसे झुक गया जैसे किसी महान सम्राट के सामने घुटने टेक रहा हो। हनुमंत सिंह ने निडर होकर हाथी की सूंड पर हाथ फेरा और उसे शांत कर दिया। जब राजा भूपेंद्र सिंह वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया और उनकी आंखों से गौरव के आंसू बह निकले। राजा ने अब हनुमंत की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए। उन्होंने राज्य के सबसे विद्वान ब्राह्मणों और युद्ध कला के उस्तादों को बुलाया। लेकिन हनुमंत की जिज्ञासा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी। वह अक्सर पूछता, पिताजी, क्या हनुमान जी आज भी हमसे बात करते हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? राजा उसे समझाते, बेटा, हनुमान जी कहीं बाहर नहीं, वे हमारे भीतर के विश्वास में बसते हैं। जब तुम्हारी भक्ति इतनी गहरी हो जाएगी कि तुम्हें अपने सु का होश नहीं रहेगा, तब वे तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे। हनुमंत सिंह ने इस बात को गांठ बांध लिया। उसने महल के एक एकांत कोने में हनुमान जी की एक छोटी सी कुटिया बनाई, जहां वह हर मंगलवार को व्रत रखता और रात भर जागरण करता। उसके भीतर वीरता और विनम्रता का ऐसा संगम था कि प्रजा उसे अभी से अपना भावी राजा मानने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे हनुमंत की ख्याति बढ़ रही थी, राज्य की सीमाओं के पार कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हो रही थीं जो इस दैवीय बालक के अस्तित्व को चुनौती देना चाहती थीं। पड़ोसी राज्यों के कुछ तांत्रिकों और दुष्ट राजाओं ने सुना था कि भूपेंद्र सिंह का पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्हें डर था कि यदि यह बालक बड़ा हो गया तो कोई भी उन्हें जीत नहीं पाएगा। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, आकाश में काले बादलों ने घेरा डाल दिया। हवाओं में एक भयावह सरसराहट थी। यह कोई प्राकृतिक तूफान नहीं था, बल्कि किसी आसुरी शक्ति का मायाजाल था। क्या बालक हनुमंत इस पहली बड़ी परीक्षा का सामना कर पाएगा? क्या उसकी भक्ति और पिता द्वारा दिए गए संस्कार उसे इस संकट से बचा पाएंगे? राजा भूपेंद्र सिंह को आधी रात में अचानक मंदिर के घंटे बजने की आवाज सुनाई दी। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नन्हा हनुमंत अपने कक्ष में नहीं था। वह तो मंदिर की ओर जा रहा था, जहां काली छायाएं उसे चारों ओर से घेर रही थीं। महल के चारों ओर फैला वह मायावी अंधकार कोई साधारण रात नहीं थी। उन काली छायाओं के पीछे कुटिल तांत्रिकों का एक समूह था, जिन्होंने राजा भूपेंद्र सिंह के कुल को नष्ट करने के लिए श्मशान की शक्तियों का आह्वान किया था। जैसे ही वे छायाएं मंदिर के प्रांगण की ओर बढ़ीं, नन्हा हनुमंत सिंह वहां अडिग खड़ा था। उसकी आयु छोटी थी, पर उसकी आंखों में साक्षात महाकाल का तेज था। राजा भूपेंद्र सिंह और रानी रत्नप्रभा बदवास होकर मंदिर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र को चारों ओर से जलती हुई मशालों और डरावनी आकृतियों ने घेर लिया है। तांत्रिकों का मुखिया अट्टहास करते हुए बोला, भूपेंद्र, तूने सोचा था कि एक बालक के दम पर तू अजय हो जाएगा। आज तेरी इस दैवीय संतान का अंत मेरे हाथों होगा। राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकालनी चाही, पर किसी अदृश्य शक्ति ने उनके हाथ रोक दिए। तभी एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रुको राजन, आज इस बालक को अपना परिचय स्वयं देने दो। आज यह सिद्ध होगा कि जिस पर हनुमान की कृपा हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी 7 वर्षीय हनुमंत सिंह ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे ही उसके मुख से शब्द निकले, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, पूरे वातावरण में एक प्रचंड कंपन पैदा हो गया। बालक के शरीर से सोने जैसी चमक निकलने लगी। अचानक मंदिर के ऊपर के आकाश में बिजली कड़की और एक विशाल वानर की परछाई प्रकट हुई। हनुमंत सिंह की आवाज अब किसी बालक की नहीं, बल्कि एक गर्जना बन चुकी थी। जैसे जैसे वह पाठ पढ़ता गया,
वे काली छायाएं जलकर भस्म होने लगीं। तांत्रिकों की माया टूटने लगी। वे भय के मारे थरथर कांपने लगे और रक्त की उल्टियां करने लगे। बालक हनुमंत ने अपनी छोटी सी मुट्ठी हवा में लहराई और देखते ही देखते वह मायावी अंधकार छन गया और सुबह की पहली किरण फूट पड़ी। राजा और रानी ने दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया। वे समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि अधर्म का नाश करने के लिए भेजा गया प्रभु का दूत है। उस दिन के बाद से पूरे राज्य में किसी भी बुरी शक्ति का प्रवेश वर्जित हो गया। समय का चक्र घूमता रहा। राजा भूपेंद्र सिंह अब वृद्ध हो चुके थे। उनके चेहरे पर वह झुर्रियां नहीं, बल्कि संतोष की रेखाएं थीं। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र हनुमंत सिंह एक अत्यंत न्यायप्रिय, बलवान और परम भक्त राजा के रूप में तैयार हो चुका था। हनुमंत सिंह ने अपने राज्य में एक भी ऐसा घर नहीं छोड़ा जहां हनुमान जी की आराधना न होती हो। एक विशेष मंगलवार के दिन राजा भूपेंद्र सिंह ने अपना राजपाट पुत्र हनुमंत को सौंपने का निर्णय लिया। राज्याभिषेक के समय जब हनुमंत सिंह सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी मुकुट उतारकर हनुमान जी के चरणों में रख दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं राजा नहीं, इस राज्य का मुख्य सेवक हूँ। मेरा सिंहासन प्रभु के चरणों की धूल है। राजा भूपेंद्र सिंह और रानी रत्नप्रभा ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष उसी पहाड़ी वाले मंदिर की सेवा में बिताने का निश्चय किया। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था और राजा हनुमान जी की प्रतिमा के सामने ध्यान में बैठे थे, उन्हें महसूस हुआ कि उनका हृदय पूरी तरह हल्का हो गया है। उन्हें वह दिन याद आया जब वे संतान के लिए रोते थे, और आज उनके पास न केवल एक पुत्र था, बल्कि साक्षात परमात्मा का प्रेम था। तभी मंदिर के भीतर वही दिव्य प्रकाश फिर से फैला। हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने राजा का हाथ थामा और बोले, भूपेंद्र, तुम्हारी यात्रा सफल हुई। तुमने केवल अपनी इच्छा पूरी नहीं की, बल्कि अपनी भक्ति से एक ऐसे धर्मराज्य की स्थापना की जो सदियों तक दुनिया को प्रेरणा देगा। अब समय आ गया है कि तुम और रत्नप्रभा परमधाम को प्रस्थान करो। राजा और रानी के शरीर से एक ज्योति निकली और हनुमान जी के विग्रह में समा गई। उनकी आत्माएं उस परमात्मा में लीन हो गईं जहां न कोई दुख है, न कोई अभाव। आज भी उस राज्य की लोककथाओं में यह कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन राजा भूपेंद्र सिंह और रानी रत्नप्रभा की इस श्रद्धा गाथा को सुनता या पढ़ता है, हनुमान जी उसके जीवन के सबसे बड़े दुख को भी सुख में बदल देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि धीरज, विश्वास और समर्पण, ये तीन ही वे चाबियां हैं जो ईश्वर के हृदय का द्वार खोल सकती है। मंगलवार का वह विशेष दिन आज भी उस राज्य में उत्सव की तरह मनाया जाता है, जहां हर भक्त अपनी झोली फैलाकर कहता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। *. हनुमान जी की यह कथा हमें विश्वास दिलाती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, यदि हम मंगल करने वाले मंगल मूर्ति के चरणों में टिके रहें, तो हमारा अंत सदा सुखद और मंगलमय ही होगा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इंसान के जीवन में खुशियाँ जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक जरूरी है घर का वातावरण। अक्सर हम देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी घर में अशांति रहती है, परिवार के सदस्यों के बीच अनबन रहती है, या बिना कारण ही मन उदास रहता है। हनुमान जी की भक्ति इस अशांति को जड़ से मिटाने का अचूक मार्ग है। इस कथा में राजा भूपेंद्र सिंह के महल की जो खामोशी हमने देखी, वह केवल संतान की कमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मानसिक उलझन थी जिसने उनके जीवन के आनंद को सोख लिया था। मंगलवार के दिन जब हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं, तो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। शास्त्रों में हनुमान जी को प्राणदेव भी कहा गया है, यानी वे हमारे भीतर की जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं। जब घर में हनुमान चालीसा का पाठ गूंजता है, तो उसकी ध्वनि तरंगे घर के हर कोने को पवित्र कर देती है। वायुपुत्र होने के नाते हनुमान जी का वास वायु में है, और जब भक्त भावुक होकर उनकी कथा सुनता है, तो घर की दूषित वायु शुद्ध हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा,
का अर्थ केवल शारीरिक कष्ट नहीं बल्कि मानसिक क्लेश भी है। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर का क्रोध, लोभ और अहंकार शांत होता है। जब घर का मुखिया या गृहिणी शांत मन से बजरंगबली की शरण में जाते हैं तो पूरे परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ने लगता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पण करने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, जिससे घर में होने वाले व्यर्थ के झगड़े रुक जाते हैं। यह भक्ति व्यक्ति को धैर्य सिखाती है, ठीक उसी तरह जैसे रानी रत्नप्रभा ने वर्षों तक धैर्य के साथ प्रभु की प्रतीक्षा की। जिस घर में हनुमान जी की नियमित पूजा होती है वहाँ दरिद्रता और कलह कभी कदम नहीं रख सकते। बजरंगबली की कृपा से घर के बच्चों में साहस और बड़ों में शालीनता आती है, जिससे वह घर एक मंदिर के समान पवित्र बन जाता है। हनुमान जी की पूजा का दूसरा सबसे बड़ा महत्व है जीवन के ज्ञात और अज्ञात संकटों से पूर्ण सुरक्षा। इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसे कभी न कभी किसी संकट या भय ने घेरा हो। राजा भूपेंद्र सिंह की कथा हमें यह सिखाती है कि संकट चाहे बाहरी शत्रु के रूप में हो, जैसे राजा दमन सिंह का आक्रमण, या आंतरिक शत्रुओं और षड्यंत्रों के रूप में, जैसे राजा दमन सिंह का आक्रमण या आंतरिक शत्रुओं और षड्यंत्रों के रूप में, जैसे उनके छोटे भाई महेंद्र सिंह का विश्वासघात, हनुमान जी की शरण में जाने वाले का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बजरंगबली को संकट मोचन की उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि वे असंभव बाधाओं को भी क्षण भर में समाप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। जब हम मंगलवार के दिन सच्चे हृदय से उनकी कथा सुनते हैं या उनके नाम का मानसिक जाप करते हैं तो हमारे चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का निर्माण होने लगता है। अक्सर हमारे जीवन में अचानक ऐसी परेशानियां आ जाती है जिनका हमें आभास भी नहीं होता, जैसे कि व्यापार में घाटा, नौकरी पर खतरा या किसी गुप्त शत्रु की साजिश। हनुमान जी की भक्ति भक्त को अभय प्रदान करती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति पर काल का प्रभाव भी क्षीण हो जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यह केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि एक अटल सत्य है। जो भक्त नियमित रूप से मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाता है, उसकी बुरी नज़र, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से सदैव रक्षा होती है। जैसे कथा में रानी के विषैले दूध के गिलास को हनुमान जी ने एक हवा के झोंके से गिरा दिया, वैसे ही वे अपने भक्तों के जीवन में आने वाली विपत्तियों को उनके पास पहुंचने से पहले ही दूर कर देते हैं। इसके अलावा आज के दौर में सबसे बड़ा संकट मानसिक भय और असुरक्षा है। लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। हनुमान जी की पूजा व्यक्ति के भीतर के इस डर को आत्मविश्वास में बदल देती है। उनकी भक्ति से व्यक्ति को वह बल मिलता है जिससे वह बड़ी से बड़ी चुनौती को एक खेल समझने लगता है। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं या जिन्हें अज्ञात भय सताता है, उनके लिए मंगलवार का व्रत और सुंदरकांड का पाठ एक दिव्य औषधि की तरह काम करता है। हनुमान जी केवल दैहिक कष्ट ही नहीं हरते बल्कि वे हमारे प्रारब्ध के कठिन लेखों को भी अपनी कृपा से बदल देते हैं। जिस घर में मंगलवार को हनुमान जी की ज्योत जलती है वहाँ स्वयं पवन पुत्र पहरेदार बनकर खड़े रहते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सारी बाधाएं वैसे ही छन जाती है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार गायब हो जाता है। हनुमान जी की पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन को सुरक्षित और चिंतामुक्त बनाने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है। यह इस श्रृंखला का तीसरा और अंतिम भाग है जो संतान सुख, जीवन की सफलता और हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होने वाली पूर्णता पर केंद्रित है। हनुमान जी की पूजा और इस पावन कथा का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है असंभव को संभव बनाना और जीवन में पूर्णता प्राप्त करना। राजा भूपेंद्र सिंह और रानी रत्नप्रभा के जीवन का सबसे बड़ा दुख उनकी सूनी गोद थी। संसार के नियमों के अनुसार विवाह के कई वर्षों बाद संतान की प्राप्ति कठिन मानी जाती है, लेकिन जहाँ विज्ञान और संसार के तर्क समाप्त होते हैं वहाँ से हनुमान जी की कृपा शुरू होती है। हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है और उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। एक माँ की पुकार और एक पिता की व्याकुलता को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो भक्त संतान सुख से वंचित है उनके लिए मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की शरण में जाना एक दिव्य वरदान के समान है। उनकी आराधना से न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि वह संतान हनुमंत सिंह की तरह तेजस्वी,
आज्ञाकारी और कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के चरित्र निर्माण में भी सहायक है। आज के समय में माता पिता सबसे ज्यादा चिंतित अपने बच्चों के व्यवहार और उनके भविष्य को लेकर रहते हैं। यदि घर में मंगलवार की कथा सुनी जाए और बच्चों को हनुमान जी के वीरतापूर्ण प्रसंग सुनाए जाएं, तो उनके भीतर सात्विक गुणों का विकास होता है। हनुमान जी विद्यावान, गुणी, अति चातुर है। उनकी पूजा करने वाले विद्यार्थियों को तीव्र बुद्धि, एकाग्रता और निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है या जिनका मन भटकता है, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। बजरंगबली अपने भक्तों को केवल बल ही नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक भी दान करते हैं, जिससे व्यक्ति जीवन के कठिन मोड़ों पर सही रास्ता चुन सके। अंततः हनुमान जी की भक्ति हमें जीवन की पूर्णता की ओर ले जाती है। जिस प्रकार राजा भूपेंद्र सिंह ने अंत में अपना राजपाट अपने योग्य पुत्र को सौंपकर परम पद को प्राप्त किया, वैसे ही हनुमान जी की पूजा हमें इस लोक के सुख, धन, वैभव, परिवार तो देती ही है, साथ ही मृत्यु के पश्चात सद्गति भी प्रदान करती है। अंतकाल रघुबरपुर जाई का अर्थ यही है कि हनुमान जी का भक्त अंत समय में भयमुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। उनकी पूजा से व्यक्ति का मंगल केवल इस जन्म में नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए सुनिश्चित हो जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, सरल भाषा और शुद्ध भाव से हर मंगलवार को इस कथा का मनन करता है, हनुमान जी उसके जीवन के हर अभाव को भर देते हैं। उनकी कृपा से सूने आंगन में किलकारियां गूंजती है, असफलताओं के द्वार खुलते हैं और मनुष्य का जीवन एक धन्य गाथा बन जाता है। यही इस कथा का सार है कि संकट मोचन पर किया गया अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मंगलवार की यह विशेष कथा यात्रा यहाँ पूर्ण होती है। राजा भूपेंद्र सिंह के जीवन की यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में वह शक्ति है जो भाग्य की लकीरों को भी बदल सकती है। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।